शांतला जैन जी को। जी शांतला जी, आपका स्वागत है, मंच आपको समर्पित करता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं जय जिनेन्द्र, मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शांतला जैन। नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदनम। यहाँ पर सभी उपस्थित गुरुजनों को मेरा प्रणाम। साथ ही हमारे आस्था ग्रुप के अपन के कार्यक्रम का सुंदर सा आगाज करते हैं। आज के कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मंगलमयी मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी आस्था ग्रुप की शालिनी जैन जी को कि वो आए और मंगलाचरण से कार्यक्रम की शुरुआत करें। नीरज जी, शालिनी जी एक्सेस दे दीजिए, कोर्स बना दीजिए। जी शालिनी जी, स्वागत है। महावीर भगवान की जय। अरिहंतो भगवंत इंद महिता श्रद्धा से सुरा आचार्या जिन शासिनो नीति करा पूजा उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रया राधिका कंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम् कुर्वन्तु ते मंगलम्। महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से मंगलाचरण किया। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके समक्ष दो पंक्तियां बोलना चाहूंगी। आज का अवसर बड़ा निराला है, आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है, आज यहाँ पर नूर बरसने वाला है। आप सभी जोरदार तालियां बजा दें, आप सभी जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आज के कार्यक्रम को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं सम्मानीय हमारे सभी महानुभावों का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन वंदन करना चाहती हूँ। इसमें सर्वप्रथम हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी सर, हमारे राष्ट्रीय मंत्री एवं उत्तराखंड तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहर जी जैन सर और हमारे CLPL के संस्थापक श्री कमल डावावाला सर, साथ ही हमारे मुख्य प्रशिक्षक श्री दीपक जैन श्री दीपक गर्ग सर जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबके समक्ष अपनी बात को रखना चाहूंगी। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव कहते ये भारत की धरा, कहते ये भारत की धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे परंपरा। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री डॉक्टर चिरंजीलाल बागड़ा के परिचय के लिए हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री जवाहर जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हमारे मुख्य अतिथि का परिचय दें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आज के सेमिनार में जो कि आस्था ग्रुप का समापन समारोह है, इसके अंदर डॉक्टर चिरंजीलाल बागड़ा का संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि उनका परिचय सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके सामने उनका संक्षिप्त परिचय रखने का। आपका जन्म शरद पूर्णिमा को 10 अक्टूबर 1946 को
राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था, जिसे कहते हैं ना पूनम का चांद। तो आप हमारे जैन समाज के पूनम के चांद हैं। आपके पिता श्री जयचंद जी लाल बगड़ा एक सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन के अंतिम समय में मुनि दीक्षा लेकर निर्ग्रंथ मुनि बने। और आपका नमसाल मेरठ में सुप्रसिद्ध समाज सेवी माधोलाल सुबालाल जैन जैनारायण जी के यहाँ पर था। आप जैनारायण जी के भांजे होते हैं और मेरे को भी जैनारायण जी के साथ एक बार कलकत्ता आपके निवास पर आने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं जैनारायण जी के साथ आपके यहाँ गया था। आपने जैन समाज में के पत्रिका जगत में क्रांतिवादी एक दिशा बोध पत्रिका, जैसा कि उसके नाम से ही मालूम होता, दिशा बोध का संपादन एवं प्रकाशन किया, जिसके हर अंक की प्रतीक्षा रहती थी कब आवे और कब उसको हम पढ़ें। इसके अतिरिक्त आप अन्य समाज के कार्य क्षेत्र में संपादक प्रकाशक दिशा बोध रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दिगंबर जैन संपादक संघ, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय दिगंबर जैन आगम मार्गी विद्या संघ, राष्ट्रीय महामंत्री इंडियन फेडरेशन ऑफ अहिंसा ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी भारतीय मैनेजिंग ट्रस्टी एनिमल राइट्स इंटरनेशनल नई दिल्ली, सदस्य 10वीं पंचवर्षीय योजना भारत सरकार। आपको समाज के द्वारा विभिन्न अवसरों पर विभिन्न अलंकरणों द्वारा अलंकृत किया गया, जिसमें अहिंसा रत्न, विद्वत रत्न आदि रत्नों से आपको सम्मानित किया गया और अनेकों पुरस्कार से आपको पुरस्कृत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भगवान महावीर पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, तरुण क्रांति पुरस्कार, विश्व रत्न पुरस्कार, अहिंसा रघुवीर सिंह पुरस्कार, अहिंसा रत्न पुरस्कार, आचार्य हस्ती अहिंसा पुरस्कार, अहिंसा इंटरनेशनल पत्रकारिता पुरस्कार, राष्ट्रीय रजत कीर्ति सम्मान, डॉक्टर मेघनाथ साहा पुरस्कार, विश्व मैत्री पुरस्कार, शाकाहार पुरस्कार, महाकवि रघु पुरस्कार और समाज सेवा पुरस्कार। अनेक प्रकार के पुरस्कारों से समय समय पर आपको सम्मानित किया। आपका संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में, समाज को दिशा प्रदान करने में लगा। आज आप हमारे आग्रह पे हमारे इस छोटे से उपक्रम में आए हैं, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में चलता है। मैं चिरंजीव लाल जी साहब को बताना चाहता हूं कि कोरोना काल में हमने शिक्षकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू करा। उस समय में हमने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया 25-30 लोगों का और उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। बड़ा मुश्किल समय था वो। सुदूर क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, किसी के पास इंटरनेट नहीं, किसी के पास मोबाइल फोन नहीं, ऑपरेट करने नहीं आते थे, लेकिन लगे रहे। हमारे विजय जी बराबर उसमें मेहनत करते रहे, हम उनके साथ लगे रहे और अंत में हमको सफलता मिली। हमारा ग्रुप चालू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रुप बढ़ते गए और आज जिस ग्रुप का आस्था का समापन समारोह है, ये हमारा 6ठा ग्रुप है। लगभग एक ग्रुप में 25 से 30 लोग रहते हैं, जिनको हम विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें टाइम मैनेजमेंट, टाइम कमिटमेंट, डिसिप्लिन, नैतिकता, अनुशासन, व्यवहार आदि विषयों पर उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। और मुझे ये कहते में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जैन शिक्षा समृद्धि अब तक लगभग 400 शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है अथवा दे चुकी है, जिससे कि डायरेक्ट रूप से 25 से 30 हजार छात्र लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रयास से समाज के अंदर एक बदलाव आएगा और जैसा कि चिरंजीव लाल जी का भी सपना है
कि शिक्षा से ही समाज में समृद्धि आ सकती है। हमारे समाज का शिक्षित होना जरूरी है, अनुशासन होना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। इसी प्रकार से हम इस प्रयास में अनवरत रूप से लगे हुए हैं। मैं पुनः आपका अभिनंदन और वंदन करता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर और अच्छे तरीके से हमारे विशिष्ट अतिथि का परिचय दिया और हम सबसे साझा किया। साथ ही साथ आपने अपने विचारों के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद सर। इसी के साथ कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं दो पंक्तियां आप सबके समक्ष रखना चाहूंगी। ना संघर्षों में, ना तकलीफों में, क्या मजा है फिर जीने में, क्या मजा है फिर जीने में। तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा, जब लक्ष्य होगा सीने में, जब लक्ष्य होगा सीने में। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी सहायक प्रशिक्षिका कुमारी शैली जैन जी को कि वो आए और हमें अपने विचारों और अनुभव को हमारे साथ साझा करें। कुमारी शैली जैन जी। जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है जो आप सभी इस महत्वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित हुए हैं। आज मैं सहायक प्रशिक्षक के तौर पे आस्था ग्रुप से जुड़ी हुई थी। उसमें मैंने जो भी अनुभव किए हैं वो मैं आज आपके साथ साझा करती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि शुरुआत में जब आप लोग छोटी छोटी बात रखते थे अपने ग्रुप में, तो आप लोगों को थोड़ा सा भय रहता था, क्या पता मैं जो बात रख रहा हूँ वो ठीक है या नहीं, या फिर पता नहीं सर लोग क्या सोचेंगे, या फिर हमारे बारे में और ग्रुप के मेंबर क्या सोच रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे आपने प्रयास किया और धीरे धीरे करते करते आपका आत्मविश्वास इतने अच्छे से पूर्ण हो गया है कि आज आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करते हुए आज आप सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। और इस समापन समारोह में आपको आपके कार्य जो आपने इतने टाइम से मेहनत की है उसका फल भी जरूर मिलेगा। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आगे भी ऐसे सीखते रहिए और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैली जी, आपने अपने वक्तव्य को बहुत ही सरल तरीके से और कम समय में हमारे समक्ष को रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी प्रभावी शिक्षक कुमारी प्रज्ञा जी जैन को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से हमें प्रेरित करें। सभी को जय जिनेंद्र। कुमारी प्रज्ञा जी, सभी को जय जिनेंद्र। मंच पे आसीन सभी आदरणीय गुरुजनों को प्रणाम। मैं इन 16 हफ्तों की यात्राओं को बताना चाहूंगी, अपने अनुभव को, और हमारे जो साथ के मित्र हैं उनके अनुभवों को भी साझा करना चाहूंगी। हमारे 16 हफ्तों की जो वेबिनार थी, जो 16 हफ्ते की यात्रा थी, उसमें किस प्रकार से हमारे डिवाइड हुए, पंक्तिबद्ध चला। तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास से स्व-विकास पे हमने कार्य किया। जैसे कि हमें कमल सर ने बताया कि हमें अपना नॉर्थ ढूंढना है। नॉर्थ मतलब जो हमारा गंतव्य है, जो हमारी मंजिल है, उसको हमें ढूंढना है। तो हम अपने लक्ष्य से कभी भी ओझल नहीं होंगे, भटकेंगे नहीं, और जो बीच बीच में विघ्न आते हैं उन पे हमें नहीं रुकना है। उसके पश्चात आता है अनुशासन से लक्ष्य प्राप्ति। जब हम अनुशासित होते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को अच्छे से पा सकते हैं। जैसे कि हमने उस पे प्रायोरिटी मैट्रिक्स सीखा कि कौन सा कार्य आवश्यक है, कौन सा अति आवश्यक, कौन सा तत्काल है लेकिन आवश्यक नहीं। कोई कार्य ऐसा होता है कि आवश्यक है, तत्काल नहीं, और कुछ होते हैं कि ना आवश्यक ना तत्काल, तो हमें उनको छोड़ देना चाहिए, इन पर कार्य करना चाहिए। उसके पश्चात आया संकल्प से कार्य सिद्धि। इसमें हमने सीखा कि नजरिया बदले तो नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसके पश्चात निष्ठा से सफलता। मन में होने वाले दृढ़ निश्चय का भाव ही निष्ठा कहलाता है। निष्ठा शब्द का अर्थ है, बहुत ही विस्तृत अर्थ है। तो विश्वास, आस्था, दृढ़ संकल्प, इन सबको हम निष्ठा से जोड़ सकते हैं।
निष्ठावान जो व्यक्ति होता है वो सदैव अपने कार्य की रूपरेखा बनाता है, उसके पश्चात उस पे कार्य करता है, उसके पश्चात उसको सफलता सदैव हासिल होती है। निष्ठा का सूत्र है कि हमें 100% सफलता कैसे मिल सकती है, ये एक हम उससे समझेंगे। एक इक्वेशन है कि हम कठिन परिश्रम करें जो कि हमारा 35% रहता है, कोई भी कार्य में बुद्धिमत्तापूर्ण नजरिया जो होना चाहिए वो भी 35% रहता है, और सही दिशा में हमें बढ़ते रहना चाहिए वो 15% रहता है, और भाग्य हमारा कितना 15% साथ देता है। जब इन सब का आयोजन होता है तो हमारा 100% सफलता हमारे हाथों में होती है। हमें सदैव निष्ठावान होने के लिए सदैव इच्छा रखनी चाहिए जीतने की। हमेशा हमें समझौता कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें अपने कर्तव्य में परायण होना चाहिए। हमें सदैव हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ना कि मैं, क्योंकि हम शब्द में हमारा परोपकार छुपा रहता है, जो कि हमारा मूल है, जैन धर्म का मूल है। हमें माफ करना चाहिए और दूसरों से सामने सामने माफी मांगनी चाहिए। नकारात्मक न सुनना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। इसके पश्चात आता है अनुव्रत। अनुव्रत सही व्रत है। तो अनुव्रत से आदतें, आदतों से संस्कार, और फिर प्रभावी व्यक्तित्व की नींव इसी प्रकार पड़ती है। इसके पश्चात आता है समय प्रबंधन। सर्वप्रथम समय प्रबंधन के 6 उपाय हैं। सबसे पहले हमें टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटी मैट्रिक्स के बेसिस पे ही चलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर हमें ऊर्जावान होते हैं, सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसलिए आज का कार्य आज ही खत्म करना चाहिए। समय का सदुपयोग करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें कि आज इस समय तक मुझे ये कार्य पूरा करना है। इस प्रकार हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सोशल मीडिया का यथासंभव जब आपको समय हो तब उपयोग करें, तो इससे हम समय प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं और किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। उसके पश्चात आता है प्रशंसा। प्रशंसा करनी होनी चाहिए सबके अंदर, और ये गुण हमारा जेएसएस से जुड़ के ही इससे पता चला कि हाँ, प्रशंसा हमें सुननी भी चाहिए और करनी भी चाहिए। क्योंकि प्रशंसा से क्या होता है, किसी के अंदर जो उसके अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो जागृत होती है। यदि हम प्रशंसा करते हैं तो उसमें डबल उत्साह बढ़ जाता है। जो उसकी प्रतिभाएं छुपी रहती हैं उसके प्रति भी वो सजग हो जाते हैं कि हाँ, अरे ये तो मेरे अंदर था। उसके पश्चात आता है गुण व संस्कार, नैतिकता। नैतिकता और संस्कार क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नैतिकता और संस्कार। संस्कार क्या होता है? जो अच्छे कार्य होते हैं उनको, हमारी जो आदत होती है उनको संस्कार बोलते हैं। और नैतिकता क्या होता है? वह अच्छा व्यवहार जो हम कर्तव्य या किसी दूसरे की अपेक्षा में करते हैं उसको कहते हैं। सर्वप्रथम हमें वो नैतिकता कहलाती है कि हम यदि किसी को कुछ प्रेरणा दे रहे हैं तो वो संस्कार पहले हम अपने में देखें, अपने में विकसित करें, तब हम वो नैतिकता में उतार सकते हैं। उसके पश्चात हम बात करते हैं नियत कार्य की। हमें रोज नियत कार्य दिया जाता था, सभी शिक्षकगण उसमें हम लोग की पूरा भागीदारी देते थे, हम लोग को प्रोत्साहित करते थे, हर कदम कदम पे हम लोग को उत्साह वर्धन करते थे। और मेरी सब मित्रों से बात होती है बराबर, तो सबने बताया कि क्या क्या उनमें बदलाव आए हैं। आत्मविश्वास बढ़ा है सर्वप्रथम। किसी को बोलने में हिचकिचाहट होती थी वो नहीं होती, और कई सारे एक्टिविटीज करी जैसे कि सिंगिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, एंकरिंग, डिबेट, ड्राइंग, पेंटिंग। तो सब में बहुत ही सबकी बहुत ही महती भूमिका रही। और अभी हमारा बाल दिवस बीता, सबने जो भी एक्टिविटीज सीखी वो हम लोग ने केवल अपने तक ही ना रख के, जो हमने सीखा कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखो सिखाओ श्रृंखला से जुड़कर हमने ये भी पाया कि हमें आगे भी सबको देना चाहिए। तो हम लोग ने सब बच्चों को सिखाया और सबका बहुत सफल प्रयास रहा। इसके लिए मैं जेएसएस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम इससे सदैव जुड़े रहना चाहते हैं और आगे सबको जोड़ना चाहते हैं। धन्यवाद। जय जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपने बहुत ही प्रशंसा के तरीके से हम अपने और हम सभी के विचारों को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ ही मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आस्था ग्रुप के अन्य सभी प्रभावी शिक्षकों को आमंत्रित करना चाहूंगी कि उन्होंने इन सभी वेबिनारों में उनके क्या अनुभव रहे, क्या विचार रहे,
वो अपने उन विचारों और अनुभव को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही साथ मैं अपने भावी शिक्षकों को यह भी बताना चाहूंगी कि समय प्रबंधन के महत्व को समझते हुए अपने विचारों को साझा करें। साथ ही साथ प्रतिका जी टाइम काउंटिंग का कार्य करेंगी। तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगी कुमारी प्राची जैन जी को कि वो आए और अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। कुमारी प्राची जैन जी। नहीं है क्या? शांतला जी आप आगे बढ़िए, डिस्कनेक्ट हो गए शायद वो। जी हाँ, अब मैं हमारी प्रभावी शिक्षक नैन्सी जी को बुलाऊंगी कि वो आए और अपने विचारों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। कुमारी नैन्सी जैन। जय जिने, सभी मंच गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। जय गुरु। जैन शिक्षा समृद्धि अपने आप में ही एक विशाल शिक्षा केंद्र है जो हम शिक्षकों को और बेहतरीन शिक्षक बनाने का कार्य कर रहा है। बहुत कुछ सीखा, जो सीखा है वो बताना ऐसे होगा जैसे गागर में सागर। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीखा है। मैं 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी जो पहले हमें कठिन लगती थी और लगता था सिर्फ बोलने के लिए ही है। मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, मुश्किलें इंसान के इरादे आजमाती है, निगाहों से ख्वाबों के पर्दे हटाती है। मत हार ओ मुसाफिर, मत हार ओ मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती है। हम लोगों ने जो सीखा है वो प्रज्ञा दीदी ने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया ही है। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने सभी गुरुजनों का जिन्होंने हमें जैन शिक्षा समृद्धि से जोड़ा और इतनी व्यवस्थित सुविधाएं दी जिससे हम अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को और विकसित कर सकें। मैं धन्यवाद करती हूँ दीपक सर का जिन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से हमें सिखाया है और आगे बढ़ने में शिक्षा दी है, आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया है। आत्मविश्वास जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस महत्वपूर्णता को समझाया है, समय प्रबंधन को समझाया है। मैं सादर धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवन भर आभारी रहूंगी जैन शिक्षा समृद्धि की, हमारे गुरुजनों की। मुझे एक नया परिवार मिला है जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद और मैं इस परिवार के साथ हमेशा रहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नैन्सी जी। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जीएसएस के सभी सदस्यगणों का और उनके द्वारा जो हमें मार्गदर्शन दिया गया, उनके विचारों को, अनुभवों को साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने प्रभावी शिक्षक में से कुमारी संस्कृति जैन को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और हम अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। शायद संस्कृति जी ज्वाइन नहीं की है, आप एक्शन ले लीजिएगा। इसके डिस्कनेक्ट हो गए, आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही मैं हमारी अन्य अगली प्रभावी शिक्षक श्रीमती शोभा जैन जी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपने विचारों और अनुभवों को हमारे समक्ष साझा करें। सर वो बोल रही है आवाज धीमी आ रही। जी आप शुरू कीजिए शोभा जी, आप शुरू कीजिए। खुद म्यूट है वो। आंटी जी अनम्यूट कीजिए मैम। हेलो जी कंटिन्यू। हाँ मैम आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आज हम बोने लिए
आ रही है कि हमारी हाँ आवाज? जी, हाँ जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही जी जी, हमें नहीं आ रही क्योंकि बिल्कुल भी इधर। सभी को हमारा जय जिनेंद्र, सभी गुरुजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी बात रखना चाहूंगी कि जब कोरोना टाइम था उस समय इस तरह की स्थितियां हो गई थी हम सबकी कि हम सबको मतलब उत्साह उमंग तो चले ही गए थे, निराशा में ऐसे डूबे थे कि कहीं कुछ समझ ही नहीं आता था। कल इसकी खबर आ रही, आज इसकी खबर आ रही, ये हो रहा वो हो रहा। इसी बीच ऐसा लगा जैसे किसी डूबते को तिनके का सहारा हो जाता। उन्हीं दिनों हमें ये ऑफर मिला और हम इससे जुड़े। और जुड़ने के बाद हमें अपने आप में इतना अच्छा लगा जैसे कि हमें एक नवजीवन मिल गया हो। संजीवनी का काम हुआ मेरे लिए जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ जाना। मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ। बहुत कुछ सीखा, हर चीज सीखी, एक तरह से बहुत परमार्जित हो गए और उत्साही और उमंग से भरपूर हो गए। बहुत अच्छी चीज ये सिखाई गई कि समय प्रबंधन जो जीवन में बहुत कार्यकारी रहा। टू डू लिस्ट बना बना के ये देखते रहे कब क्या करना है, क्योंकि एक गृहस्थ के साथ जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां रहती हैं। कभी कोई आ रहा, कभी कहीं जा रहे। अब जैसे आज अचानक हम हॉस्टल आ गए हैं, अभी हम ये मीटिंग हॉस्टल से ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम बच्चों से ही पूरे दिन कह रहे थे कि देखो ध्यान रखना, ऐसा नहीं है तुम लोग की बातों में हमारा टाइम वो हो जाए। तो आज सब बच्चों ने भी बहुत सहयोग दिया, सारी गर्ल्स ने। बस हम इसलिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हम ना तो बुराइयों से बच पाते, ना अच्छाइयों को स्वीकार कर पाते। किसी ने कहा है ना, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये बहुत अच्छी चीज है। अगर ज्ञान होता है तभी हम जीवन में सहजता से आगे बढ़ पाते हैं। अब मैं अपना पूरा जीवन ये कोशिश करूंगी कि जो हमने सीखा वो हम बहुत जितना जिसको बांट सके, अपने आसपास के परिवेश में जितना कर सकेंगे करने का प्रयास करेंगे। और अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन चाहेंगे। आदरणीय विजय जी के लिए बस एक शब्द, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, काफिले मिलते गए और कारवां बनता गया। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा मैम। आपसे तो हम लोग को सीखना ही चाहिए कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं अगले प्रभावी शिक्षक को आमंत्रित करना चाहूंगी, कृतिका जैन, इंदौर। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़कर हमारा अनुभव बहुत ही शानदार रहा है। हम सभी ने बचपन में एक प्रेयर सुनी होगी और करी भी होगी, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो एक दिन कब आता है? वो एक दिन तब आता है जब हम अपने हर पल को बेहतरीन बनाते हैं, हर एक पल की कीमत को समझते हुए अपने कार्यों को करते हैं। क्योंकि कल कभी नहीं आता, जब भी आता है आज ही आता है। हाँ, लेकिन हम कल के इंतजार में अपना जीवन जरूर बिता देते हैं। इसलिए हमें जितने भी अपने लक्ष्य को पाने हैं, उसके लिए जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी एक्शंस है और उनसे जितनी भी लर्निंग है, वो आज करनी है, अभी करनी है, बिना किसी आलस के। और इस जैन शिक्षा समृद्धि के आस्था ग्रुप के माध्यम से हमने जैन शिक्षा समृद्धि के मन से इतनी सुंदर सुंदर कलाएं सीखी, इतनी सुंदर सुंदर ट्रिक्स सीखी है जो कि जीवन पर्यंत हमारे साथ रहने वाली है। हम जैन शिक्षा समृद्धि परिवार का एवं हमारे मुख्य प्रशिक्षक दीपक सर का हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके माध्यम से हमें इतना सुंदर प्रशिक्षण प्राप्त हुआ एवं हमें इतना कुछ सीखने का मौका मिला और अपने में बदलाव लाने का मौका मिला। सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कृतिका जी। आपने अपने विचारों को बहुत ही कम शब्दों में हम सबके समक्ष रखा। अब मैं अगले प्रभावी शिक्षक को आमंत्रित करना चाहूंगी, श्रीमती शोभना जैन, बड़नगर। वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। मैं शोभना साहब बड़नगर से आप सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ और आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। हम अभी जेएसएस से पहली बार ही जुड़े थे और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे अनुभव भी बहुत अच्छे रहे। हमारे अंदर हमने बहुत बदलाव महसूस किया। सबसे पहले हम स्वयं में कहीं गुम हो गए थे, हमारा कोई लक्ष्य नहीं रह गया था, हम स्वयं को ही भूल गए थे। पर जेएसएस से जुड़ने के बाद हमारी स्वयं से पहचान हुई और एक नया लक्ष्य बना। आत्मविश्वास तो था पर डगमगाया हुआ सा था, किसी भी बात पर डर नहीं रह पाते थे, किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और ना ही अपनी बात आत्मविश्वास के साथ किसी के सामने रख पाती थी। और अब ऐसा नहीं है,
अब हम आत्मविश्वास से भर गए हैं। हमें अपने आप पर पूरा विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं वह अच्छा कर रहे हैं, और पूरे आत्मविश्वास से दूसरों से भी बात कर लेते हैं। जैसे हमें बहुत कुछ सीखा है। आत्मविश्वास, अनुशासन, समय प्रबंधन, प्रशंसा की कला, दृढ़ संकल्प, यह सभी जीवन में रहता है और हम इसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। जैसे के द्वारा हम इसका बहुत अच्छे से अर्थ समझ गए हैं, बहुत बदलाव आया है और इससे हम बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, लगन के साथ करते हैं, और यदि हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा पूरा परिवार, सदस्यों को भी हम प्रसन्न रखते हैं। इससे बच्चों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरा परिवार एक सकारात्मक वातावरण से रहता है और बच्चों पर भी वैसे ही संस्कार पड़ते हैं। हम जेएसएस के सभी गुरुओं का, दीपक सर का और जेएसएस की पूरी टीम का हृदय से आभार मानते हैं। हम सभी को ऐसा मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रस्तुत किया और मैं सभी प्रभावी शिक्षक का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जो सीखा और जो अनुभव किया उन विचारों को हम सबके समक्ष बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया। जो पहले अपनी बातों को रखने से डरते थे, बोलने से डरते थे, आज वो सभी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अपने विचारों को और अनुभव को हम सभी के साथ साझा करना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो प्रभावी शिक्षक हैं उनके कुछ जो मित्र हैं और परिवार के सदस्य हैं वो यदि यहाँ पर उपस्थित हैं और अपनी बात को हम सबके समक्ष रखना चाहते हैं, उनके जो अनुभव है और विचार हैं हम सबको बताना चाहते हैं या साझा करना चाहते हैं, तो मैं उन सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने विचार यहाँ पर रखें। जी नेहा जी, आपकी हेलो। हाँ, सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। सभी के लिए सादर जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन साहगढ़ से, और हमारी बेटी हमारे बारे में कि हमने क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो उसके बारे में हमारी बेटी आपके लिए बताना चाहती है। वो सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं परुषी जैन आज अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी। तो मम्मी के लिए जेएसएस का वेबिनार अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है और वो कोई सभी वेबिनार छोड़ना नहीं चाहती। और मम्मी पहले गुस्सा करती थी पर अब करती हैं, पर थोड़ा कम करती हैं। उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है परंतु वह बिना घबराए हुए हमें भी यह कहती हैं कि जब हमारी गलती ना हो तो किसी से डरना नहीं चाहिए, अगर गलती है तो उसे स्वीकार करें और क्षमा मांगे। मम्मी ने सिंगिंग क्लास में बहुत सारी चीजें सीखी, अटेंड की और हम लोग को भी सिखाया हारमोनियम बजाना, काली 1 से सारेगामापा और काली सा से भी, और ये हमारे भैया को भी सिखाया और हमें भी सिखाया। मम्मी की हमेशा सकारात्मक सोच रही है, इसके कारण समाज में सभी लोगों ने पसंद करते हैं और वह सबकी मदद करते हैं बिना स्वार्थ के। और मम्मी ने पहले वो कैंडी क्रश गेम खेलती थी, उनकी 3000 लेवल्स हो गई थी पार। फिर ये अटेंड करना था, फोन में स्पेस नहीं था, तो फिर उनने वो सारा गेम कंप्लीट करके ये पूरा अटेंड किया। तो यही बस इनके बारे में बोलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परुषी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी मम्मी के बारे में बताया। मैं बहुत छोटी सी बेटी के लिए मैं बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगी कि बहुत अच्छे ढंग से अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मैं निकिता जैन सायगर जी से आग्रह करूंगी कि वो अपने परिवार या मित्रों के द्वारा कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहेंगी। निकिता जी जैन सायगर। जय जिनेंद्र सभी के लिए। मैं निकिता जैन सायगढ़ से। मैंने जैन शिक्षा समृद्धि के 4 महीनों के 16 प्रशिक्षण की यात्रा नए अनुभव के साथ पूरी की है और यह अनुभव मेरे बड़े भैया नीरज जी शेयर करना चाहते हैं।
नीरज जी आपकी आवाज कम आ रही है। जी, अब प्रॉपर आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी सर। जी, निकिता मेरी छोटी सिस्टर है, और बात यदि हम उसके बदलाव की करें या जीवनचर्या की करें, दैनिकचर्या की करें, तो इन 16 प्रशिक्षण की यात्रा के बाद एक नया बदलाव हमने उसमें देखने को पाया। ये टीचर है, और जब यदि हम 4 महीने पीछे जाते हैं प्रशिक्षण के पहले, तो जब भी उससे कोई कार्य का बोला जाए या स्कूल का कोई बर्डन हो या घर का कोई कार्य, तो एकदम से टेंशन में आ जाती कि अभी काम हम कैसे करें, एकदम से चेहरा उतर जाता। स्कूल में यदि कोई प्रस्तुति उसे करनी हो तो एक हेजिटेशन रहती थी कि हम अपनी बात कैसे प्रस्तुत करें। लेकिन आज जब हम देखते हैं इस वेबिनार के माध्यम जुड़ने के बाद या दौरान, तो बिल्कुल एक नया चेंज, नई चीज हमें, नया अनुभव देखने को मिलता है। आज जो भी उसके लिए कार्य दिया जाता है वो पूरे समय प्रबंधन के साथ करती है, बहुत ही मुस्कान के साथ। यदि स्कूल में कुछ अपनी प्रस्तुति देनी हो तो निसंकोच प्रस्तुति देती है। उसका मंडे का डे रहता है तो पहले से वो तैयारी कर लेती कि आज हमें ये बोलना है, तो जब वापस आके हमें बताती है कि भैया आज हमने गुरुवार की वेबिनार से ये सीखा था और आज हमने अपने स्कूल में बच्चों के लिए बताया है। तो मैं संस्था का और दीपक सर का बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आपके मार्गदर्शन से हमारी सिस्टर में बदलाव हुआ। इस बात पुनः आपसे जी नीरज जी धन्यवाद। और ये बात हम सभी ने पूरे ग्रुप ने नोटिस की निकिता जी की पहले दिन से, और अब जो कार्यक्रम किया गया था उसमें उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुति की और सब अचंभित थे कि निकिता जी ने इतनी सुंदर प्रस्तुति इतनी आसानी से की है। तो हम सभी मिलकर निकिता जी का प्रोत्साहन करेंगे, उनको बधाई देंगे उनकी जीवन यात्रा की। धन्यवाद। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि निकिता जी में बहुत अधिक परिवर्तन सभी को देखने में मिले। जो कभी बोल नहीं पाती थी अब बहुत अच्छे से अपने विचारों को हम सबके समक्ष साझा करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम में आगे श्रीमती जी शोभा जैन जो छतरपुर से हैं, उनके जो मित्र या परिवार के सदस्य हैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो अपने विचार और अनुभव हम सबके समक्ष साझा करें। जय जिनेंद्र सभी को। मैं निधि जैन, श्रीमती शोभा जैन की बेटी, और मैं यही बोलूंगी कि मम्मी को जब से भी मैंने जुड़े देखा है इसमें, मैं खुद भी कर चुकी हूँ इस में पहले काम, और मैंने उनमें जो बदलाव देखा है वो और किसी चीज की वजह से नहीं है, जैन शिक्षा समृद्धि की वजह से ही है। उनका पूरी ईमानदारी से पूरा टाइम बस एक एक मीटिंग अटेंड करना, हर चीज को बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से समझने की कोशिश करना और उसे उससे भी ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना। उनमें पूरी ईमानदारी से टाइमिंग हो तो किसी भी तरह की, चाहे कोई भी जरूरी काम हो, पर अपनी ईमानदारी के साथ पूरे टाइम का पूरी ईमानदारी से सदुपयोग करना, हर मीटिंग अटेंड करना और हर काम को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना, ये उनकी काबिलियत है। हर चीज में उन्हें पहले भी थोड़ा देखा है, लेकिन वो अपने काम के प्रति जब भी किसी चीज को लेती है ना, पूरी ईमानदारी से रहती है। और जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़ने के बाद तो बिल्कुल, और जो थोड़ा बहुत कमी थी वो भी खत्म हो गई। मम्मी की पूरी तरह से उसके प्रति ईमानदारी से, निष्ठा से लगी रहती है और हम लोगों को भी समझाती है, बल्कि मेरे तो पीछे पड़ी रहती है, तुम भी किया करो, फिर से करो, अच्छा लगता है। और मुझे भी मजा आता है जन शिक्षा समृद्धि में जब भी जुड़ती हूँ, सबसे मिलके, सबको देख के, फिर से लोगों को देख के अच्छा लगता है, उनसे बातें करके, सुन के उनकी बातें। मम्मी भी बहुत खुश है जब से जैन शिक्षा समृद्धि में है, वरना थोड़ा पहले वो परेशान होती थी तो निगेटिव सोचने लगती थी, लेकिन जब से जुड़ी है ना
हर चीज में खुद भी खुश रहती हैं और मुझे भी यही बोलती हैं कि बेटा हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा, बी पॉजिटिव, आई कैन डू इट, हम सब कुछ कर सकते हैं, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और बस मैं यही कहूंगी कि मेरी मम्मी बेस्ट है और वो हमेशा और भी बेस्ट कर सकती हैं। तो जय जिनेंद्र सभी को, आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। हम भी आपकी बात से सहमत हैं कि इस उम्र में शोभा आंटी का जो जज्बा है उसको हम सलाम करते हैं कि इस उम्र में भी वो सीखने के पथ को आगे बढ़ा रही है और हम सब भी उन जैसा ही बनना चाहेंगे कि उनके तरह उनके इस जज्बे को अपनाएं कि हम भी उन जैसे इस उम्र में जाके हर जो सीखो सिखा है वो हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहेंगे जो हमारे अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही साथ जो हमें एक मंच प्रदान करते हैं, हमारे सभी कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ऐसे हमारे जीएसएस के संयोजक नीरज भैया जी कि वो आए और हम सभी को अपने वक्तव्य के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करें और हमें मार्गदर्शन दें, जैसे कि वो हमारे सभी कार्यक्रम को संचालित करते हैं वैसे ही हमें मार्गदर्शन दें। नीरज भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद शांतला जी। ये आज पहला मौका है कि आज हमें 2 किरदारों की भूमिका अदा करने का अवसर मिला है। सम्मानीय अतिथिगण, जैन शिक्षा समृद्धि के पदाधिकारी, हमारे शिक्षक जी और सभी प्यारे प्रशिक्षक, जैसा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और अगर सीखने और सिखाने का एक जज्बा हो, एक उमंग हो, तो उम्र के किसी भी पड़ाव में हम सीख सकते हैं। इसका आज प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा ये आस्था ग्रुप, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि हमारे बीच 45 साल से लेके 55-60 साल तक के प्रशिक्षणार्थी हैं। तो निश्चित ही हम उनकी सीखने के सिखाने के इस जज्बे को हम सलाम करते हैं और प्लेटफॉर्म जैन शिक्षा समृद्धि द्वारा हमें अवसर दिया गया कि आपने जो सीखा है या आपने जो प्रतिभा है उसमें आप कैसे निखार करें। तो मैं अंत में बस इतना ही कहूँगा कि आप सभी 16 वेबिनार की यात्रा को आपने सफलतापूर्वक यात्रा को समाप्त किया और एक नए जोश और उमंग के साथ अपने जो उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त किया, लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही आप इस वेबिनार के माध्यम से इन्हें प्राप्त करेंगे। ऐसी हमारी और संस्था की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया, आपने अपने विचारों को बहुत ही अच्छे से हम लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। आप नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ एकत्रित नहीं होते। आप ना मोती की माला जो होती है ना, मोती होते हैं तो उसको पिरोने का कार्य आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 पंक्तियां आप सबके समक्ष बोलना चाहूंगी। ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे जमाने में, किरदार तो बहुत देखे जमाने में, लेकिन आप जैसी शख्सियत नहीं देखी, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। अब मैं अपने मुख्य प्रशिक्षक श्री दीपक गर्ग सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह अपने अनमोल वचन से हम सभी का मार्गदर्शन करें, क्योंकि हम सब यहाँ जो आप सबके समक्ष हैं उन्हीं के कारण है, इसलिए मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर। धन्यवाद शांतला जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया और हम इस लायक तो नहीं है लेकिन अपना कर्तव्य निभाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं जीएसएस परिवार का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमें
इतना सुंदर मंच प्रदान किया, जिसके माध्यम से हम सभी प्रशिक्षक एवं प्रभावी शिक्षकगण मिलकर देश की भावी पीढ़ी में संस्कार एवं नैतिकता के बीज रोपित करने में सक्षम हो पा रहे हैं। इस अद्भुत कार्य में हमें जुड़ने का अवसर प्रदान किया गया। इससे आनंद, गर्व और कृतज्ञता की मिश्रित अनुभूति होती है। इसके लिए मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं जेएसएस परिवार का। मैं सीएलपीएल टीम एवं कमल सर का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस पुनीत कार्य के लिए चुना एवं समाज में अपने योगदान देने का अवसर प्रदान करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ। आगे बढ़ते हुए अगर मैं आज के कार्यक्रम की बात करूं तो मुझे अति हर्ष हो रहा है यह कहते हुए कि जिस प्रकार सभी प्रभावी शिक्षकों ने सीखो और सिखाओ श्रृंखला की अपनी अनुपम यात्रा एवं अनुभव को साझा किया है, उससे उनके जीवन के अगले पड़ाव की तैयारी नजर आती है। तैयारी जीत की। सकारात्मक सोच के साथ सतत प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का अभ्यास हमने इस पूरी यात्रा में किया है और आशा करता हूं यह आने वाले जीवन में सभी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। हम सभी हमारे मार्गदर्शक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय जैन जी के विजन को साकार करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं एवं देश एवं समाज को मजबूत करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्य करेंगे। ऐसी हमारी मंशा है, ऐसी हमारी इच्छा है और हम सभी लोग इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार भी हो चुके हैं। तो इसी शुभेच्छा के साथ आप सभी को आने वाले जीवन की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये मंच शांतला जी को प्रदान करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, 1 मिनट से ही कम समय लेंगे। सर, यदि हम कुछ लायक बने हैं तो वो आपकी वजह से। यदि यदि हीरा बने हैं तो जहरी बनकर आपने उस हीरे को तराशा है। बस सर, मैं आपके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही कम शब्द। आप नहीं होते सर तो हम लोग कुछ बोलने लायक नहीं होते यहाँ पर सर। धन्यवाद शांतला जी। हमारे सभी गुरुओं का आभार है ये। उन्होंने जो हमें इस लायक बनाया। हम सब कार्य आगे बढ़ाते हुए आपको इस लायक बना रहे हैं और हम सब मिलकर अब भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद शांतला जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। सुनकर दे अनसुना, सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी उनकी आवाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाएं, किसी महफिल में छुप जाएं, ऐसा उनका अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाएं, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। मिलकर भूल जाएं, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, सूरज से दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब मैं हमारे सीएलपीएल के संस्थापक श्री कमल डावावाला सर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आए और हम सभी को अपने अमूल्य वचनों से मार्गदर्शित करें। जी सर। धन्यवाद शांतला जी। सभी को जय जिनेंद्र। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज ये समापन समारोह में जिस तरीके से आप सभी ने अपना अनुभव शेयर किया, आपको जो लर्निंग मिली है उसके बारे में आपने बातें बताई और इस वेबिनार सीरीज से, इस श्रृंखला से आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, इसकी कहानियां, इसकी बातें सुनते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। सबसे पहले तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कि कितने सारे हमारे प्रभावी शिक्षक हैं और वो जिस फ्लो के साथ, मतलब पूरे कार्यक्रम का संचालन हो रहा है शांतला जी के द्वारा, और जिस तरीके से सभी ने अपना वक्तव्य दिया, उसमें उनका कॉन्फिडेंस, उनमें उनके विचारों की क्लैरिटी और जो बात करना चाहते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से बात को कम्युनिकेट करना, ये क्लियरली सभी के वक्तव्य और प्रेजेंटेशन से दिख रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में आपने पार्टिसिपेट किया और उसका बेनिफिट लिया है। अब मैं खास यहाँ पर धन्यवाद करना चाहता हूं कि ये जो
प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम और उसमें आस्था ग्रुप है, उसमें हमारे 2 सह प्रशिक्षक, एक तो आकृति जी और शैली जी, उन्होंने भी निष्ठा कार्यक्रम करने के बाद उनको जो एक असाइनमेंट दिया गया था कि आपको सह प्रशिक्षक के रूप में एक ग्रुप के साथ जुड़ना है और उसमें पूरा उसके साथ रहते हुए अपने आप को भी बेहतर बनाना है और सभी को सपोर्ट करना है। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रुप के साथ रहते हुए पूरी प्रक्रिया को फैसिलिटेट किया है। तो मुझे लगता है कि हम सबको क्लैप करना चाहिए आकृति जी और शैली जी के लिए। उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई है। और उसके बाद जो हमारे दीपक सर हैं, जो मुख्य प्रशिक्षक, वो हमारे दीपक सर हमारे CLPL टीम के, ट्रेनिंग टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर हैं। और मैंने ये देखा कि जिस तरीके का इन्वॉल्वमेंट एक प्रशिक्षक के रूप में उन्होंने पिछले 4-5 महीनों से आप लोगों के साथ दिखाया है, मतलब शायद ही किसी व्यक्ति का कोई कमेंट या शेयरिंग या प्रश्न हो जिसको उन्होंने उसी दिन उसका रिप्लाई न किया हो। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब 25 से 30 लोगों का ग्रुप हो, उसमें सभी व्यक्तियों के जो भी रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं उसको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और उससे रेलेवेंट कमेंट करना, उनको आगे के लिए गाइड करना, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट और डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। आई थिंक दीपक जी आपने इतना बढ़िया काम किया है और वो रिजल्ट आज सबके वक्तव्य में और अनुभवों में आज झलक रहा है। दीपक जी वंडरफुल जॉब। हम सब दीपक सर के लिए एक जोरदार ताली हम बजाएं। और अब मैं कुछ बातें जो मेरी तरफ से मैं इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूं कि मैं ये बात मैंने पहले भी किसी एक कार्यक्रम में बताई थी कि कोई भी लर्निंग प्रोग्राम, कोई भी ट्रेनिंग का प्रोग्राम एक प्रिज्म की तरह होता है। आप सभी टीचर्स हैं, आप प्रिज्म के बारे में जानते हैं। एक प्रिज्म ट्रायंगुलर एक ग्लास होता है, उसमें एक तरफ से जब व्हाइट रे ऑफ लाइट एंटर करता है तो रिफ्रैक्शन नाम की प्रक्रिया होती है और उससे दूसरी तरफ वो व्हाइट रे ऑफ लाइट 7 कलर्स के स्पेक्ट्रम में हमें दिखता है। मैं ये मानता हूं और मैंने ये पिछले 20 साल का जो मेरा अनुभव है, मुझे ये लगता है कि कोई भी लर्निंग प्रोग्राम, लर्निंग जर्नी ये प्रिज्म का काम करता है। और जैसे व्हाइट रे ऑफ लाइट यानी कि पार्टिसिपेंट्स उस प्रिज्म से गुजरते हुए निकलते हैं, उनके अंदर रही प्रतिभा को, उनके अंदर रहे कौशल को, उनके अंदर रही जो अच्छाइयां हैं, उनको वो जैसे 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम वो बनकर निकल कर आता है कलरफुल, वैसे ही कार्य किसी भी लर्निंग प्रोग्राम में होता है। और मुझे लगता है कि आस्था ग्रुप में ये बहुत अच्छी तरीके से आज हमें दिखने को मिल रहा है। लेकिन आज शिक्षक से प्रभावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी। आपको प्रभावी शिक्षक बनकर अब आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, आपकी स्कूल में, आपके कोचिंग क्लास में जो बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं या आपके परिवार के भी जो लोग हैं, उनको प्रेरित करना है। आप प्रभावी बन चुके हैं और अब आपके आसपास के लोगों को आपको प्रतिदिन प्रेरित करना शुरू करना है और तभी आपने आपका रोल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से निभाया, ऐसा मैं मानता हूं। दोस्तों, मैं एक थोड़ी कोरोना काल की जो बात हुई तो वो भी यहां बता दूं कि पिछले 2 साल में हमने देखा कि ये वायरस जो कि इतना नेगेटिव चीज है, इतना डेंजरस है, लेकिन वो कितना कंटेजियस है। आप देखिए कि वो कहीं से भी लोगों को पकड़ता था। आपने किसी हैंडल को छुआ, आपने किसी टेबल को छुआ, आपने किसी पैकेट को पकड़ा,
और पता नहीं कहां कहां से ये वायरस लोगों को पकड़ लिया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेजियस। मुझे एग्जैक्ट हिंदी शब्द पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे को ये रोग लगना, इसको कंटेजियस कहते हैं। मैं समझता हूँ, हाँ जी, संक्रामक। हाँ संक्रामक, हाँ बहुत बढ़िया, थैंक यू दीपक जी। तो अगर एक नेगेटिव चीज इतनी संक्रामक हो सकती है, तो मैं कहता हूं कि पॉजिटिव चीजों को संक्रामक क्यों ना बनाया जाए। हम सब प्रभावी शिक्षक जहां जहां पर भी जाएं, जो भी हमारे संपर्क में आए, जो भी हमसे मिले, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, हमारे साथी शिक्षक हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसको हमें पॉजिटिविटी का संक्रमण लगाना है, उसको अच्छे संस्कार और नैतिकता का संक्रमण लगाना है। और ये पॉजिटिव चीजों को अगर हम कंटेजियस बनाएंगे कुछ नहीं तो रिजल्ट में हमें बहुत बढ़िया इसका जो फायदा है वो होगा। आप सभी को आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका मार्गदर्शन ये है जो हम सब इस पद पर आगे बढ़े हैं, और हम यही आशा करते हैं कि समय समय पर ऐसे ही हमको आपका मार्गदर्शन मिलता रहे और हम बड़ी से बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई श्रीमान आपके आने से, महफिल में रौनक आ गई श्रीमान आपके आने से। जो दिल का खूबसूरत हो, जो दिल का खूबसूरत हो, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, खुदा ने ऐसे लोग बहुत कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है, जिन्हें ऐसा बनाया है, वो आज हमारी महफिल में आए हैं, वो आज हमारी महफिल में आए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस खूबसूरत शाम के मुख्य अतिथि सम्मान्य श्री डॉक्टर चिरंजी लाल बागड़ा जी को, जो कि वो अपने अमूल्य वक्तव्य के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सबको सादर जय जिनेंद्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं व्रतां ज्ञातारां विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। जैन शिक्षा संघ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के आस्था ग्रुप के इस समापन समारोह में आज उपस्थित होकर मुझे बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। आप सब शिक्षक और प्रशिक्षकों के जो अनुभव आप लोगों ने शेयर किए, उन्हें सुनकर मुझे बहुत ही हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाई श्री विजय जैन और श्री जवाहर जी जैन द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम जैन समाज में एक अनूठा प्रयास है, जिसके माध्यम से भारतवर्ष के हृदय स्थल बुंदेलखंड में शिक्षा और संस्कार के जमीनी स्तर के ये कार्यक्रम चल पा रहे हैं। आप सब जानते हैं, शिक्षा ही जीवन का आधार है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। पूर्व में धार्मिक शिक्षा का बिगुल श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी ने बुंदेलखंड की इसी माटी में बिगुल बजाया था, और आज इस जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से नैतिकता, अनुशासन और संस्कारों के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास का विकास कैसे हो, इन दूरदर्शी सोच के साथ में इस शिक्षण प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, इसे देखकर बहुत ही हर्ष हो रहा है। जैसा कि बताया गया है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत करीब 400 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि एक शिक्षक यदि
40 छात्रों को भी साल भर में शिक्षित करता है तो 40 परिवार शिक्षित होते हैं और इसका समाज में मल्टीप्लाइंग इफेक्ट होता है, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी नई शिक्षित होकर, संस्कारित होकर हमारे समाज का सुंदर भविष्य बनाने में कामयाब हो पाती है। यह बुनियाद को मजबूत करने वाला कार्य है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप सब लोगों ने अपने जीवन का अनुभव शेयर किया, प्रशिक्षण का अनुभव शेयर किया। मैं भी आप लोगों के साथ में अपने जीवन की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। मैं एक व्यापारी समाज से हूं, कोई न ज्यादा पढ़ा लिखा हूं और न ज्यादा धार्मिक अध्ययन मेरा रहा है, परंतु भावुकता और धार्मिक संस्कारों के चलते मैंने अपने जीवन का कार्य क्षेत्र साकार, अहिंसा और जीव दया को बनाया। मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखी कि थिंक हाई बट एक्ट लोकली। हमें काम बुनियाद से जमीनी स्तर पर करना है, परंतु हमारा एम जो है, लक्ष्य जो है, बहुत ऊपर तक होना चाहिए। कलकत्ते में कत्लखाना खुल रहा था, 10,000 पशुओं के प्रतिदिन कटने की उसकी क्षमता थी। हमने उसका विरोध किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़े और करोड़ों पशुओं को हम अभय देने में कामयाब हो पाए। विश्व साकार सम्मेलन अमेरिका, कनाडा और थाईलैंड, इन 3 देशों में 3 बार मुझे भारत जैसे शाकाहारी देश, अहिंसा के देश को प्रतिनिधित्व करने का भी गौरव मिला। मैंने देखा कि सिर्फ भावुकता से काम नहीं होता है, शिक्षा और प्रशिक्षण, जिस भी विषय में आपको काम करना हो उसका बहुत जरूरी योगदान रहता है। मैंने अमेरिका से इस विषय पर पीएचडी की और उसका नतीजा यह हुआ कि जब भारत सरकार की 10वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी तो मुझे उस योजना में एक सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 6 मांस निर्यातक थे और मैं अकेला था, परंतु इस अध्ययन का ही नतीजा है कि मैंने 150 पेज का प्रतिवाद पत्र बनाकर 56,000 जो ग्रामीण बूचड़खाने देश में बनने जा रहे थे, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपए सबने सैंक्शन कर दिए थे, उसको रुकवा पाने में सफलता प्राप्त की। हमें सतत अध्ययनशील होना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है हमारा फोकस विषय के प्रति हो, हमारा डेडिकेशन हो, हार्ड लेबर हम करें, हम अनुशासित कार्यशैली को अपनाएं और उसके लिए प्रबल आत्मविश्वास साथ में हो। मैंने दूसरा कार्य क्षेत्र दिशाबोध पत्रिका के प्रकाशन का आज से 25 वर्ष पूर्व शुरू किया। मैं न तो विद्वान हूं, न पत्रकार हूं और न मेरा कोई पुराना इस क्षेत्र में अनुभव रहा है, परंतु जब मैंने इस क्षेत्र को चुना तो हमने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया और इन 25 वर्षों में यह पत्रिका जैन समाज की सर्वाधिक प्रामाणिक पत्रिका मानी जाती है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जैन पत्रकार संघ जो पूरे भारतवर्ष का है, उसका भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मैं विद्वान नहीं हूं, फिर भी भारतवर्षीय आगम मार्गी विद्वत संघ जो एक विद्वानों का बहुत बड़ा समूह है, उसका भी मुझे एक कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम शिक्षण और प्रशिक्षण को महत्व देते हैं तो कोई भी लक्ष्य जो हम तय कर लें वो हमारे लिए संभव हो सकता है। अध्ययन की ताकत शिक्षण और प्रशिक्षण ही है। आशा है आप सब भी इस प्रशिक्षण के साथ समाज को, देश को और परिवार को सृजनात्मक और सकारात्मक दिशा देने में
अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। इसी शुभकामना के साथ अभी हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया। उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। भाई विजय जैन जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि आप एक बार हमारे इस कार्यक्रम को देखिए, हमारे जो टीम है उनके अनुभवों को आप साझा कीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आज इस समापन कार्यक्रम में हिस्सा बन पाया और आप लोगों के जो दीपक सर द्वारा प्रशिक्षित ये जो समूह है इनके विचारों को सुनकर मुझे आशा जगती है कि निश्चित ही जैन समाज का भविष्य आप जैसे लोगों के हाथों में सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी हमारे मुख्य अतिथि जी का। उन्होंने अमूल्य समय को हम सभी को प्रदान किया, साथ ही अपने विचारों और अनुभव के माध्यम से हम सभी को भविष्य के लिए मार्गदर्शन किया, साथ ही अपने अनुभवों के माध्यम से हम सभी को सफलता की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपकी जो उपलब्धियां हैं वैसे ही हम उन उपलब्धियों को प्राप्त करें और आपके मार्गदर्शन को प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ कहना चाहूंगी। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करती। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे जीएसएस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन सर जी को कि वो आए और अपने वक्तव्य के माध्यम से हम सभी को भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। बहुत मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विजय जैन सर जी को। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री डॉक्टर चंजीलाल जी बगड़ा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे एक फोन पर सुनते ही और कार्यक्रम में आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। और आपने जो हमारे शिक्षिकाओं को जो वक्तव्य दिया उससे वो बहुत बड़ी प्रेरित शिक्षिकाएं तो हुई, हम भी बहुत हुए। और आपने अपने बहुत छोटे से भाषण में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। बगड़ा साहब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन इस देश में पहली क्लास से 8वीं क्लास के बच्चों को नैतिक संस्कार दे दिए जाएं तो इस देश की व्यवस्था को पूरा ये बच्चे ही ठीक कर लेंगे। सिर्फ 20 वर्ष लगेंगे पूरे देश को पलटने में। और मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में सबसे खराब कड़ी है वो ये 1 से 8वीं क्लास की है। लेकिन आज मुझे इतना विश्वास हुआ है अपने ऊपर कि हमारी 350-400 शिक्षिकाएं जो प्रशिक्षित हो रही हैं वो लगभग 20 या 25 हजार बच्चों को ठीक करेंगी। और जैसा कि आपने कहा परिवार का फर्क, अगर मेरे पास कोई ऐसी चाबी हो कि मैं बच्चों की जगह उनके पेरेंट्स को पढ़ाऊं तो ये देश और जल्दी बदल सकता है। क्योंकि हमारा अनुभव ये कहता है कि बच्चों की पढ़ाई में पेरेंट्स इतना डिस्टर्ब करते हैं और कोई नहीं करता है। हालात ये है हमारे जहाँ बच्चे पढ़ते हैं बुंदेलखंड की मैं आपसे ही बात करता हूँ कि पेरेंट्स मात्र 200 रुपए महीने देकर ये समझता है कि सब जिम्मेदारी टीचर की है, सब पढ़ाना बच्चों का टीचर का है। मैंने ये हालत देखी है वहां पे कि वो पेरेंट्स टीचर से ऐसे बात करता है जैसे कोई व्यापारी से उसने माल खरीदा हो और उसका माल खराब हो गया हो। ये मैं आपको सत्यता बता रहा हूं। और मैंने इतना प्रयास किया कि पेरेंट्स मीटिंग का कि एक जगह का मैं आपको अनुभव बताता हूं कि पेरेंट्स मेरे ऊपर ऐसा हावी हो गए सब कि मुझे लगा कि मैं कहां फंस गया।
और उनका हावी में सिर्फ एक ही बात थी, अरे आपकी टीचर को इंग्लिश नहीं आता, आपकी टीचर को ये नहीं आता। मैंने कहा ये बताओ आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हो। तो मेरा, अगर जिस दिन हम अपने पेरेंट्स को ठीक कर रहे हैं तो ये देश और जल्दी तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन लोग समझते नहीं है, क्योंकि आज देश में कॉमर्शियल युग में लोगों ने ये मान रखा है कि हमने पैसे दिए और शिक्षा में मिल जाएगी, और इसको जो व्यापारिक ढंग दे दिया गया है शिक्षा को, ये सबसे बड़ी खराबी है। आपको बगड़ा साहब बड़ा ताज्जुब होगा कि हम अपनी टीचर्स को अभी तक कोई एकेडमिक की चीज नहीं सिखाई है हमने, क्योंकि हमारा ये मानना है अगर हमारी टीचर अच्छी इंसान बन जाएगी तो एकेडमिक बहुत आसान चीज है। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीचर्स 99% सुबह जल्दी उठती हैं, योगाभ्यास करती हैं, सब टाइम टेबल के संग काम करती हैं, और उनके पास अब बहुत टाइम है, पहले टाइम नहीं होता था। आप ग्रुपों में देखिएगा कि नियत पर कितना अच्छा सब लोग करते हैं, इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है और हमें बड़ी तसल्ली है कि हमारी टीचर्स हमें पूरा सहयोग दे रही हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर में जो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि बच्चों की जो रुचि हो उसी में बच्चों को आगे बढ़ाए, उसके निष्कर्ष में हम लोगों ने हॉबी की क्लासेस चलाई, जिसका समापन समारोह 21 तारीख को ही हमने किया है। वो इतना बड़ा सक्सेसफुल हमारा प्रोग्राम रहा है कि हमको खुद को नहीं मालूम था ये इतना सक्सेसफुल होगा। उससे ये फायदा होगा कि नई नई चीजें सीखने का हमारी टीचर्स को जो एक टेस्ट डेवलप हुआ है, एक स्वाद लगा है, वो बहुत हमें लाभकारी होगा। मेरा ये मानना है कि रोज सूरज निकलते जो आदमी नई चीज सीखेगा वो कभी जीवन में पीछे नहीं देख सकता है। रोज सूरज की पहली किरण में वो नई नई चीज सीखे तो वो कभी जीवन में पीछे नहीं हो सकता है, और हम यही कोशिश करते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है जब फीडबैक में टीचर लिखती है कि सब आज तो नया सिखा दिया, कल क्या। तो हमारे प्रशिक्षक कहते हैं रोज आओ, रोज नया सिखाएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर सीखने की ललक है तो इंसान सब कुछ कर सकता है। और हमारा तो नारा है कि अगर मगर से प्यार नहीं, असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। कोई चीज असंभव नहीं है दुनिया में, और ये हमारी टीचर्स ने करके दिखा दिया है। आप ताज्जुब करेंगे, शांतला जी जो एंकरिंग कर रही हैं, मेरे पास 35 ऐसी टीचर्स हैं जिनको आप जब कह देंगे मैं आपके कहीं भी भेज सकता हूँ, आप एंकरिंग करा लीजिए उनसे, किसी से भी और किसी सब्जेक्ट पे भी। आप चिरंजीव लाल जी, आप कोशिश करिए, आप हमें मौका दीजिए हमारी टीचर्स को, आपको लगेगा कि क्या क्या लड़कियां ट्रेंड हुई हैं। और आपको जब बहुत अच्छा लगेगा जब साड़ी पहनकर और वो एंकरिंग करेगी, और हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारी हर शिक्षिका बहुत अच्छी एंकरिंग करती है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एंकरिंग कैसे होगी, उसमें क्या कंटेंट्स है, कंटेंट्स हमारा प्रशिक्षक कभी किसी को नहीं बताता है। कंटेंट्स इनको खुद को पढ़ने पड़ते हैं, खुद को तैयार करने पड़ते हैं, प्रशिक्षक कभी नहीं बताएगा। प्रशिक्षक से ये गाइडलाइन देगा, ये चीज आप यहां से पकड़ो, बस दैट्स ऑल। शांतला जी ने इतनी अच्छी एंकरिंग की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी हमने 16 प्रशिक्षक तैयार किए हैं। निष्ठा ग्रुप 1 एक हमारा है जिसमें 16 प्रशिक्षक तैयार हुए हैं, जिसमें शैली जी अभी सह प्रशिक्षक है। और हमारा प्रोग्राम यह है कि निष्ठा 2 में हम 25 लोगों को ट्रेन करेंगे, और बुंदेलखंड का कहीं भी इनको जो छोटे छोटे स्कूल है उनके सब बच्चों को हम पढ़वाएंगे इनसे। और अभी हमने एक प्रोग्राम बना दिया है कि हमारे 2 टीचर हर इतवार में एक स्कूल का जाएंगे, महीने में 3 बार 4 क्लास होंगी, 2 बच्चों की, 1 टीचर की और 1 पेरेंट्स की। और ये कार्यक्रम हमारा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद रंग लाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत मेहनत हमें करनी है। लेकिन हमारा ये विचार है कि जल्दी से जल्दी हम जितने लोगों के रीच होगी उतनी जल्दी शिक्षा का काम ठीक होगा। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता हूं कि गवर्नमेंट करेगी, ये हमारी भूल है। ये जिम्मेदारी भारत के नागरिक की है, गवर्नमेंट की नहीं है। गवर्नमेंट का काम खाली गवर्नेंस करना है, लेकिन हमारे देश में सब काम गवर्नमेंट के ऊपर लोगों ने छोड़ रखा है, इसीलिए शिक्षा का प्रसार नहीं हो रहा है। तो मैं सभी आस्था ग्रुप के
शिक्षकों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा और इनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जिनको निष्ठा 2 ज्वाइन करनी है वो अपनी फॉर्मेलिटीज जल्दी से जल्दी पूरी करें। और आपकी वजह से हमने ग्रुप को होल्ड कर रखा है और आपकी एक 27 तारीख को हमने एक मीटिंग रखी है, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा आए। और मैं बगड़ा साहब से प्रार्थना करूंगा जब भी आप हमें समय दे सकें तो हमारी शिक्षिकाओं को एक दिन प्रशिक्षक आप भी दीजिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको बार बार बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस वक्तव्य ने तो हम सभी में जोश भर दिया सर कि हम भी कुछ करते हैं सर। यदि हम इस मार्ग पर, इस शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़े हैं तो आप सभी गुरुजनों के आशीर्वाद से ही सर। आप लोग नहीं होते तो हम लोग शायद इतना आगे नहीं बढ़ सकते सर कभी भी सर। और आपके इस वक्तव्य से हमको ये भी शिक्षा मिलती है, यदि हम ठान लें तो हम माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम समाप्ति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे मुख्य प्रशिक्षक श्री दीपक गर्ग सर जी को कि वो आए और सर्टिफिकेट एवं बेस्ट टीचर की बुक की जानकारी के साथ आगामी सत्र की योजनाओं की भी महत्वपूर्ण जानकारी को हम सबके साथ साझा करें। दीपक सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद शांतला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विजय सर जी के वचन और डॉक्टर साहब के वचन सुनने के बाद बहुत ही गर्व और खुशी और हर्ष की अनुभूति हो रही है। और हम ये आज बिल्कुल प्रत्यक्ष महसूस कर पा रहे हैं कि जो हम लोगों ने कार्य किए हैं उसमें सफलता हमें मिली है और आशीर्वाद हमें जो मिला है, इस आशीर्वाद के साथ हम और बढ़िया बेहतर मेहनत के साथ रंग लाएंगे और अपने समाज और देश का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है जब भी हम लोग कोई कार्य करते हैं, जब भी हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, प्रवेश लेते हैं, तो उसको पूर्ण करने के बाद एक कार्यक्रम होता है जिसका नाम होता है ग्रेजुएट सेरेमनी। तो ये ग्रेजुएट सेरेमनी आज ऑर्गेनाइज की जा रही है जेएसएस की ओर से, जेएसएस परिवार की ओर से, और हमारे जितने भी प्रभावी शिक्षकों ने अपने सारे कार्य पूर्ण किए हैं। जो हमने पहले दिन से बात करते आ रहे हैं, नियत कार्य पूर्ण करना, वेबिनार में उपस्थिति दर्ज करना और अपने सारे कार्यों को पूर्ण करते हुए, अभ्यास करते हुए हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उनमें हमने पूर्ण मार्क्स प्राप्त किए हैं और ग्रेड्स प्राप्त किए हैं। तो मैं आगे बढ़ते हुए उन सभी प्रभावी शिक्षकों को बधाई देता हूं और उनके नाम अनाउंस करता हूं, और सभी लोग उनके लिए क्लैपिंग करें और उनको प्रोत्साहित करें और बधाई दें। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम के लिए। जी, तो जैसा कि ये ग्रेजुएट सेरेमनी है, इस ग्रेजुएट सेरेमनी में हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शोभा जैन जी को। सर्टिफिकेट विजय सर द्वारा प्रदान किया जा रहा है, ये हम वर्चुअली कर रहे हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये डॉक्टर साहब और विजय सर द्वारा प्रदान किया जा रहा है हम सबको। ये मानसिक रूप से आप मान लीजिए और मैं माध्यम बनते हुए आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी शोभा जी, स्वागत है और बधाई है आपको ये पूर्ण करने के लिए और सर्टिफिकेट लेने के। और सच में आपने बहुत आभार। जी जी शोभा, सच में आपने वो जज्बा बहुत बहुत आभार सर आप सभी का, शिक्षा समृद्धि का, विजय जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी। आगे बढ़ते हैं, शोभना जैन जी का स्वागत करता हूं। शोभना जैन जी, आपने ये उपलब्धि प्राप्त की है और ये जज्बा दिखाया है, चाहे परिवार में कोई भी कार्य हो, परिवार में कैसी भी परिस्थिति हो। एक समय ऐसा था इनके पिताश्री एडमिट थे, लेकिन इन्होंने कोई नियत कार्य नहीं छोड़ा, इन्होंने कोई वेबिनार नहीं छोड़ी। ये जज्बा दिखाता है कि हम प्रतिबद्ध, कमिटमेंट है और आपने अर्न किया है अपनी मेहनत से। शोभना जी, बधाई है, धन्यवाद आपको। अगला है कृतिका जैन जी, हमारी होनहार और एक बहुत ही चमत्कृत कृतिका जी, और इन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिला था पर्यूषण पर्व में। जब हमारे प्रशिक्षक उपस्थित नहीं हो पाए तो उन्होंने वो कार्य को बड़े सुंदर ढंग से किया और बहुत ही बढ़िया लीडरशिप गुण दिखाते हुए कृतिका जी ने और अपना सारे उपस्थिति दर्ज करते हुए, नियत कार्य पूर्ण करते हुए अर्न किया है। जी कृतिका जी, आपको बधाई हो, धन्यवाद। नेहा जैन जी,
एक बहुत ही प्यारी मुस्कान की धनी नेहा जी, और एक मुस्कान से सबको ठीक कर देने वाली नेहा जी, आपको बधाई हो हमारी ओर से, जेएसएस परिवार की ओर से। निकिता जैन जी, बिल्कुल एक चमत्कृत कर देने वाली है, चंबित कर देने वाली पर्सनैलिटी निकिता जी। आज की डेट में हम ये देख पा रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम को इतने आसानी से प्रस्तुत कर देती हैं। पिछले सप्ताह हमने कार्यक्रम किया, उनके टीम में वो अकेले थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अनुभव नहीं होने दिया कि वो अकेले हैं। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को अकेले ही ऑर्गेनाइज करके, और सभी उसको मानते हैं, सभी तारीफ करेंगे उस बात को। निकिता जी, आपको बधाई हो, धन्यवाद, आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं। नयनश्री जी, आपका भी स्वागत है, आपको भी बधाई। और आपने बहुत सारे अच्छे तरीके से कार्य किए, और आपने बहुत सुंदर तरीके से, आपने बहुत एक अच्छा कार्य किया। पुस्तक पढ़ने के बाद उस पुस्तक को ऑडियो में रिकॉर्ड करके आपने अपने सभी मित्रों को, आपको लाभ पहुंचाया है, जिससे हम लोग वो पुस्तक सुन भी सकें और उसका अनुभव भी कर सकें। नयनश्री जी, आपको जीवन के लिए अगले पड़ाव के लिए बधाई। शांतला जी, शांतला जी, स्वागत है आपका। और इतनी सुंदर मुस्कान और अच्छी आवाज के साथ, और अच्छे तरीके से, आप बहुत सुंदर तरीके से गाते भी हैं, और आपने अपने सारे कार्य भी पूर्ण किए हैं, और आपने अपने हॉबीज क्लास भी पूर्ण किए हैं, तो बहुत बहुत बधाई शांतला जी। आगे बढ़ते हैं। शशि सिंह जी, अभी आज जी, शशि जी आज किसी वजह से शायद हमारे साथ नहीं है, बधाई हो शशि जी। हम आगे बढ़ते हैं सोनल जैन जी के साथ। सोनल जी की पाठशाला चलती है, लेकिन उस समय को भी उन्होंने किसी तरह मैनेज करते हुए ये सारी वेबिनार्स पूरी की, अपने सारे नियत कार्य पूरे किए, चाहे उन्हें कभी भी किसी समय करना पड़ा हो, और पूर्ण रूप से उन्होंने पूरा कमिटमेंट और प्रतिबद्धता दिखाते हुए कार्य पूर्ण किया। बधाई हो सोनल जी आपको। जी, अविरल जी को भी बधाई हो। अविरल जी के घर परिवार में एक चल रहा था कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और बीच में उनको समय नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन सारे कार्य को पूर्ण किया और इसको प्राप्त किया है। अगला है नाम हमारा साक्षी जैन जी भगवा। साक्षी जैन जी भगवा ने बहुत ही सुंदर तरीके से, उनके जीवन में एक व्यक्तिगत परेशानी है कि उनको देखने में, पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन किसी भी तरह उन्होंने हर कार्य को, चाहे कितनी भी मेहनत लगी, पूर्ण किया, और उन्होंने इस कार्य को पूर्ण करते हुए और ये अर्न किया है ये सर्टिफिकेट। साक्षी जैन जी भगवा, आपका स्वागत है और आपको बधाई। और संस्कृति जैन जी, संस्कृति जैन जी हमेशा शुरू से बोलती थी कि हम नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसके बाद से जो उन्होंने प्रस्तुति करनी आरंभ की है, और जो उन्होंने उसके बाद सारे कार्य करने आरंभ किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं संस्कृति जी आप। और आप इसी तरीके से सबको प्रेरणा देते रहें और आगे बढ़ते रहें। जी शालिनी जैन जी आज मंगलाचरण की अपनी सुंदर आवाज के साथ प्रस्तुति की। शालिनी जी, आपको भी बधाई है जीवन के लिए। प्राची जैन जी द्वारा, उनका नेटवर्क इश्यू चल रहा है, बार बार जुड़ रहे हैं और हट रहे हैं, तो प्राची जैन जी आपने भी बहुत अच्छे तरीके से लगे रहे किसी भी तरह, चाहे आपके नेटवर्क इश्यू रहे हो, चाहे आपके परिवार में समस्या रही हो। प्राची जी के साथ जीवन कुछ समय 2 महीने 3 महीने ऐसे निकले कि उन्हें किसी और जगह जाकर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक भी वेबिनार मिस नहीं की और उन्होंने सारे कार्य पूर्ण किए। तो प्राची जी को भी बधाई देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। रिजुता जी, अभी उनको स्वास्थ्य का चल रहा है कुछ उनके साथ, तो आज है नहीं, पर रिजुता जी ने भी अपने सारे कार्य पूर्ण किए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपने आप को इस सारे कार्यों में अभ्यास के साथ पारंगत किया है। बधाई हो रिजुता जी आपको भी। शशांक जैन जी, बधाई हो आपको भी। शशांक जी बहुत अच्छे तरीके से बातें करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातें रखने में माहिर हैं और उन्होंने अपने सारे कार्य पूर्ण किए हैं। शशांक जी आपको बधाई हो। श्रुति जी भी किसी तरीके से, मैं श्रुति जी को मौका देना चाहता हूं अपनी बात 30 सेकंड में रखने का। जी श्रुति जी, स्वागत है आपका। सभी को सादर जय जैन। मैंने जेएसएस के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जेएसएस के माध्यम से खुश रहना सीखा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हमें हमेशा खुश रहना है, शांत रहना है और अपने कार्य समय पर करना है। और एक बहुत अच्छी बात सीखी कि हमें हमेशा जीवन में सीखते रहना है। यदि हम कुछ सीख रहे हैं तो जीवित है हम, मैं ऐसा मानती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया श्रुति जी। श्रुति जी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए प्यारी सी बातें कह जाती हैं। और श्रुति जी अब शुरू में थी तो बोलती थी कि मैं कैसे बोलूंगी, हमने कहा आप प्रयास कीजिए, शुरू कीजिए और
और आज बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बात रखने में माहिर हो चुके हैं श्रुति जी। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं हमारे पास दो बहुत ही बढ़िया चमत्कारिक किताबें हैं, जिसके माध्यम से पहली किताब है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। ये किताब, ये पुस्तक बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च करके, जो भी सफल रहे, प्रभावकारी रहे, इफेक्टिव रहे हैं अपनी बातें करने में, अपने कार्य करने में, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में, वो रिसर्च करके बनाई है। और वो 7 गुण, 7 आदतें, वो हम अपने जीवन में अगर ले आते हैं तो हम भी प्रभावकारी और सफल लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। और दूसरी बुक है पोलियाना। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में खुशियां कैसे प्राप्त की जाए, खुश कैसे रहा जाए, खुश रहने के क्या तरीके हो सकते हैं। ये 2 पुस्तकें हमारे उन शिक्षकों को मिलने वाली हैं जो निष्ठा 2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनका नाम हम उनका नाम ग्रुप में अनाउंस करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शांतला जी को मंच प्रदान करता हूं। जी शांतला जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको इंट्रोडक्ट किया सर। आज हम अब सर आपके लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि सर यदि हम सब इस पथ पर आगे बढ़े हैं और हमने ये सारी वेबिनार कंप्लीट किए हैं तो आपकी प्रेरणा से ही हम लोगों ने ये सब किया है सर। आपने हर परिस्थितियों में हमको निखारा है सर। हम किसी भी मुसीबत में हो, लेकिन आपने हमें हमेशा यही बोला है कि आप सभी इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करोगे। हम सबको एक प्रेरणा दी है कि हम उस कार्य को, यदि हम बोलते थे कि हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे तो आपने कहा है कि नहीं, आप जरूर ही उस कार्य को करेंगे, क्योंकि जिस कार्य में बहुत मुश्किलें आती हैं वही कार्य हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं सर। सर अब कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। जो हमारे कार्यक्रम का समापन कार्य पूर्ण हुआ, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों, मुख्य प्रशिक्षक, प्रशिक्षक, प्रभावी शिक्षक एवं प्रत्यक्ष एवं रूप से सम्मिलित सभी महानुभावों का मैं अपने दिल की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करना चाहती हूँ कि आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर आपने हम सभी को अपना अमूल्य समय प्रदान किया। साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि हमारी जो जीएसएस संस्था है इसी तरह हम सभी को आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान करती रहे और हम जैसे जो लोग अपने विचारों और अनुभव को नहीं कर सकते थे उनको एक मंच प्रदान कर सके और हम सभी इस काबिल बन सके कि अपनी बात को सभी के समक्ष रख सके और अपने साथ, अपने परिवार के साथ हमारे समाज का भी और हमारे देश का भी उद्धार कर सके। इन्हीं सब पंक्तियों के साथ में कार्यक्रम समाप्ति के साथ ही मैं मेरी भावना के लिए अपने आस्था ग्रुप की प्रभावी शिक्षक सोनल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आकर मेरी भावना प्रस्तुत करें। सोनल जैन जी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी का करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हमने समय प्रबंधन को पूर्ण रूप से अभ्यास करके और हमने यहाँ प्रस्तुत किया है 9 बजे हमने अपने कार्यक्रम को पूर्ण किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं और जीवन में इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपने जीवन में गरिमा में उपस्थिति आप प्रदर्शित कीजिए जगह जगह पर और अलग अलग मंचों में, और जेएसएस और अपने परिवार, देश, समाज का नाम रोशन कीजिए। और निष्ठा 2 के लिए 11 प्रशिक्षक हमारे जो भी सेलेक्ट हुए हैं
नीरज जी उनके साथ आगे के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग मिलेंगे निष्ठा 2 में। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी सर, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों के लिए सर्टिफिकेट मिला है उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आपके लिए बता दें कि ये सर्टिफिकेट उनके लिए दिए गए हैं जिन्होंने अपनी कम से कम 12 ट्रेनिंग अटेंड की थी। उसी पैरामीटर के आधार पर सर्टिफिकेट वितरण किए गए हैं। जिनकी भी ट्रेनिंग शेष रह गई हैं तो उन्हें भी दूसरे ग्रुप में से अपनी ट्रेनिंग को कवर करना है और उन्हें भी आगे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। धन्यवाद। जी नीरज जी, धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। ग्रेट।